नाज़रीन, मार्केट मसाइल का आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं और ये वो ख़ास प्रोग्राम है कि छोटे बड़े ताजिरों को बिलासूब कर्जा फराहम किया जाएगा। और ये एक कारनामा जो है अक़्वात फाउंडेशन और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और इसके अलावा कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के तहत ये कर्जा स्कीम का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और छोटे बड़े ताजिरों को 1 लाख से ये सिलसिला शुरू होगा और चलते चलते तकरीबन 10 लाख तक ही पहुँच जाएगा। यकीनी तौर पर 1 लाख में तो पूरा नहीं होता, मगर ये एक छोटा सा कदम उठाया गया है और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के जो साथी हैं उनकी मदद के तहत और उन्हें अक़्वात फाउंडेशन को भी अपने साथ शामिल किया है। अपने साथ इस वक्त कराची ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के भी सदर हैं शर्जील गोपलानी साहब। आइए से बात करते हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील साहब ये बताइएगा कि कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और अक़्वात फाउंडेशन और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत जो एक कर्जा स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है लॉकडाउन जब हुआ था तो हमने लॉकडाउन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से बिला सूदी कर्जे ताजिरों को देने के लिए दरख्वास्त की थी। तो हुकूमत ने तो हमें कोई हेल्प नहीं की। जब हुकूमत ने हेल्प नहीं की तो हमने अपनी मदद आपके तहत एक चीज़ ये सोची कि बहुत छोटे जो ताजिर हैं वो बड़े कस्म परस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुशी तौर पर आप देखें जो बचत बाज़ार के जो ताजिर थे उनका सरमाया डूब चुका है। इस तरीके से अगर छोटा जो है कोई रक्षा चला रहा था वो बेचारा जो है कर्ज़ों में आ चुका है। इस तरीके से अगर आप देखें ठेले वाले थे, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, बैरिंग वाले, छोटे स्पेयर पार्ट्स वाले और मोटरसाइकिल के पार्ट्स वाले, इसके अलावा मोबाइल जो रिपेयरिंग करते हैं उनके कितने जो है केबिन बंद हो चुके हैं। तो हमने ये फिर अपनी मदद आपके तहत डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए थे टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के दफ्तर में। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसमें हमारी कुछ मदद करें। तो हमें ये पता चला कि अक़्वात फाउंडेशन के पास माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस भी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है और पिछले 22 साल से तकरीबन वो जो है कर्ज़े हसना की स्कीम चला रहे हैं पंजाब के अंदर और सिंध में भी। तो हमने इनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि उनके पास एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है। हम ताजिर लोग हैं, हम किसी चीज़ को संभाल नहीं सकते। हम उसी के आपको जो है फ़ंड तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कराची के ताजिर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कराची में और NGOs हैं उनको फंडिंग ज़रूर देते हैं, लेकिन इस सेक्टर में जो है वो थोड़ा सा मसला था। इस सेक्टर में हमारे पास जो है गुंजाइश बहुत है और इस सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास जो है लोग नहीं थे। शरीफ साहब, जो ये सिस्टम आपने चलाया है जो कर्जा बिलासूब कर्जा फराहम किया जाएगा, तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में फराहम किया जाएगा या शहर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए, अभी जो पहला दफ्तर हमारा 1 फरवरी 2021 को जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ का। टिम्बर मार्केट के अंदर हम दफ्तर बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में। दूसरा दफ्तर इंशाअल्लाह हमारा 15 फरवरी तक इरादा है कि हम सेंट्रल के अंदर लियाकताबाद में शुरू करें और तीसरा दफ्तर हमारा 28 फरवरी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ में रब ने चाहा तो कोनगी में भी हम शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप क्या समझते हैं कि आज जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो है डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो इरशाद सोधर, आज वो दफ्तर का भी इब्तिदा करेंगे, वहाँ कुछ स्कीम का, तो क्या कुछ हुकूमती सतह पे जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है सदर साहब है तो वो भी कुछ आपका साथ देना चाह रहे हैं या सिर्फ रिबन काटने आ रहे हैं और अपनी नामो नुमाइश करेंगे? देखें, जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं वो हमारे साथ पहले दिन से ऑन बोर्ड हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया तो वो अखलाकी तौर पर हमारे साथ हैं। तो हमने भी ये समझा कि एक अच्छा कॉज है तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साउथ जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं साउथ के वो हमारे साथ मौजूद हों। हम हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे, हमने हुकूमत की तरफ देखना छोड़ दिया है क्योंकि हुकूमत तो खुद आपको पता है वो हम पे टैक्सेस का अंबार लगा के हमारे को छीलने पे तुली हुई है। वो जितना भी हमारा खून है वो भी निचोड़ना चाह रही है। हम अपनी मदद आपके तहत अपने ताजिरों से पैसे लेके हम अपने ताजिर भाइयों को देना शुरू कर रहे हैं और इसमें ये मैं बताता चलूँ कोई किसी किस्म का सूद नहीं है, इसके साथ किसी किस्म के सर्विस चार्जेस भी नहीं है। हमने जबकि हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से हमने जो कर्जा मांगा था हमने उनको ये बोला था आप 1 टाइम सर्विस चार्जेस भी हमसे ले लें, हम आपको वो भी देंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं दिया। लेकिन कराची के ताजिरों ने अपनी मदद आपके तहत अपने ताजिर भाइयों की मदद करने का तय कर लिया है। शर्जील आप ये बात तो कर रहे हैं कि ताजिर अपनी मदद आपके तहत, तो डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है और इरशाद सोधर जो सोधर साहब हैं ये डिप्टी कमिश्नर हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, दुकानें सील की, उनके चालान काटे, तो वो भी तो चाहते थे कि उन चालानों का पैसा अगर आप तक देते और वही कर्जा उन तक पहुँच जाता एक आध बात अच्छी हो जाती ना। देखिए, एक मैकेनिज्म बना हुआ है हर चीज़ का। इरशाद सोधर साहब की ड्यूटी या डिप्टी कमिश्नर की या असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तियार कार की जो ड्यूटी है वो ये है कि छापे मारना, हुकूमत को फंड कलेक्ट करके देना, रेवेन्यू कलेक्ट करके देना और हुकूमत का काम है आगे बढ़ना। लेकिन इस अमल के बाद मुझे उम्मीद ये है कि उनके जहन में इनके दिल में नरम गोशा तो है
ताजिरों के लिए, और आइंदा कोई सख्त इक़दाम करने से ज़रूर गुरेज करेंगे जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे और खुद देखेंगे कि किस तरह के ताजिर जो है अपनी मदद आपके तहत लोगों को कर्जा भी दे रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं वो वापस भी कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा माशरे में इम्पैक्ट आएगा। आप तो समझते हैं कि जो इरशाद सोजर साहब हैं वो कुछ आप लोगों के साथ ताउन करेंगे? अब तो उनका टर्न भी पूरा होने वाला है, 3 माह के लिए आए थे तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो जाते जाते वो शायद एक हल्का साथ रखकर अपनी हमदर्दियाँ आप लोगों से वसूल करना चाह रहे हो। देखें, हम ये चाह रहे हैं कि हम तमाम डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके कराची से सबसे पहले तो इंक्रोचमेंट का खात्मा करवाएं, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हम जो अपना ताल्लुक जो बनाना चाह रहे हैं कमिश्नर ऑफिस के साथ वो ये है कि एक तो तमाम शहर से इंक्रोचमेंट का खात्मा हो जाए, रोड्स हमारे सब तबाह हाल हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास फंड है, उसके तहत जो है गलियां और रोड जो है वो बन जाए। इसके साथ साथ जो है हम चाह रहे हैं कि जो लाइट्स नहीं लगी हुई वो लाइटें लग जाएं, सेवरेज का निज़ाम जो है जो उनके हाथ में है वो सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए। अगर इनको अल्लाह ताला हिम्मत दे और 5-6 महीने और मिल जाते हैं और हमारी टीम इनके साथ काम करती है तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हर हालत में सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए, रोड बन जाए, फुटपाथें बन जाएँ, लाइटें ऑन हो जाएँ, और ये मामला जो ये कर सकते हैं हमारी बिल्कुल से रिक्वेस्ट होगी। चलिए, तो लाइटों की बात हो रही है, रोड टूट फूट का शिकार हो गया है, कंपन मार्केट भी बेशुमार मसाइल के अंबार में दबी हुई है, यहाँ भी पानी भर जाता है। सोदर साहब भी आते हैं, आपकी दोस्ती है, चाय पीने भी आ गए, आपने भी बुला लिया। तो जो टम्बर मार्केट के अंदर रोड टूट फूट का शिकार है, तो क्या उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि मतलब यहाँ भी कुछ कारपेट करा दिया जाए? पहली दफ़ा जब सुधर साहब हमारे दफ्तर में आए थे तो हमने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो हमारा पिलग्राम रोड उस वक्त तबाह का शिकार था, उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे उसका काम शुरू कराया। हमारा डबल रोड ये पिलग्राम रोड है वो पूरा कारपेटेड हो चुका है। इसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की इंक्रोचमेंट के लिए, पीलू कंपाउंड का पूरे एरिया में जो इंक्रोचमेंट थी उन्होंने पूरी सफाई करा दी। इस वक्त हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन साहब को इन्होंने डिप्यूट किया है इस इलाके में, और प्लस हम मॉडल मार्केट बनाने जा रहे हैं चप्पल बाज़ार को, जो कि मॉडल मार्केट हम बना रहे हैं जहाँ पे लोडिंग जोन होंगे और फुटपाथें छोटी की जा रही हैं, नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। तो हम इनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मार्केट है उसमें बेहतरी की तरफ हम जाएँ। का ताल्लुक एम.ए. जिनर रोड से है ना, तो एम.ए. जिनर भी क्या आल सिटी ताजिर से मुतल्लिक है, तो इसीलिए थोड़ी सी आप तवज्जो दें। जी बिल्कुल, आल सिटी ताजिर एसोसिएशन के तहत जितनी भी मार्केटें आ रही हैं उन पर हम तमाम मार्केटों में तवज्जो दे रहे हैं, बशमूल मेडिसिन मार्केट, इसके साथ स्टील मार्केट्स हैं, आपकी गार्डन की तमाम मार्केट्स हैं, उनमें हम तमाम चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं। अब इनके पास जो आपको पता है इनका रोना एक चीज़ होती है कि फ़ंड नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जो इनका फ़ंड है कम अज़ कम वो तो हम पहले हमारे लिए लग जाए। अच्छा शशि साहब, ये बताइए कि अपर फाउंडेशन और आल सिटी ताजिर इत्तेहाद और क्रेडिट मर्चेंट के तहत जो आज स्कीम का ऐलान किया जा रहा है वहाँ फार्म तफसील में, तो 1 लाख से भी या मज़ीद तजावज़ात करेगी या सिर्फ 1 ही लाख पर आपने जो है वो तोड़ किया कि उन्हीं को यही 1 लाख रुपये देंगे? देखिए, अखूत फाउंडेशन जो इससे पहले फंड देती थी वो 35,000 रुपये तक का इनका फंड का था। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मिनिमम 1 लाख से शुरू करते हैं। अब जिस तरह हमारा फंड बढ़ता जाएगा तो हम अपने पास ये इसकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे। इस वक्त हमारे पास फंड कम है तो हम 1 लाख रुपये शुरू कर रहे हैं, फिर हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा, रिकवरी का रिजल्ट क्या है, क्योंकि इनके पास रिजल्ट है 99.94%। ये पैसा ज़कात का पैसा नहीं है कि किसी को हम दे दिया वो मालिक हो गया वो वापस नहीं आना, ये पैसा सदका जारिया का पैसा है, ये लोगों को देना है, लोगों ने वापस करना है और उससे दूसरे लोगों को मुस्तफिद करना है। तो ये सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये 6 महीने में हमारे सामने रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो हम और भी फंड प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम 1 मिलियन तक हम इसको लेकर जाएं। शशि साहब, आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के अलावा कराची में और भी बड़ी बड़ी ताजिर तंजीमें हैं, तो आपने उनको भी मुंसलिक किया इस स्कीम के लिए कि ताकि वो भी कुछ आगे बढ़े और अपने छोटे ताजिरों के लिए कोई स्कीम का आगाज़ करें, तो आपने कभी उनसे कोई मशावरत की है? देखिए, हमारी मुलाकातें होती रही हैं और हमने इनको बताया हम ये कर रहे हैं, और इसके साथ हम हर दफ़ा देखें ये काम ऐसा है, नेकी का काम है। नेकी के काम में हुक्म तो ये है कि एक हाथ को दो दूसरे हाथ को पता नहीं चले, लेकिन साथ साथ हम इसको इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं और मीडिया पे हम बात कर रहे हैं कि लोगों को तरगीब मिले तो दूसरे लोग भी आगे आएँ और इस तरह के काम करें। इसमें ज़रूरी नहीं कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद करे या कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप ही करे, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। हर बंदा अब कोशिश करे अपने तौर पर जितना बेहतर से बेहतरी कर सकता हो। हमारी ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं बोलते आप हमारे बैनर तले ये काम करें, आप अखबार फाउंडेशन के साथ आप लोग खुद भी काम करना चाहते हैं आप उनके साथ करें, किसी और चैरिटी जो है NGOs हैं उनके साथ करना चाहते हैं उनके साथ करें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ काम करें। अरे शशि साहब, ये तो आपने कहा कि जो छोटे ताजिर हैं, जो सब दुकानदार हैं, तो उसके अलावा जो मार्केटों के अंदर कुछ गरीब ऐसे होते हैं कि जो ठेले लगाते हैं उस जगह पर वो बरसा बरस से लगा रहे हैं, उनको 40 साल हो गए, 45 साल हो गए,
तो वो भी चाहते हैं कि अगर उस कर्जे के जरिए अगर वो एक छोटा सा ठिया मस्जिद बनाकर या दुकान की जरूरत हो तो क्या उन्हें भी ये कर्जा दिया जाएगा या सिर्फ दुकानदारों को ही दिया जाएगा? जो जायज़ कारोबार है, जो हलाल तरीके से कारोबार करने चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए स्कीम है। और ये स्कीम अगर कोई ख़वातीन जो है अपने घरों में सिलाई मशीनें लेके सिलाई का काम भी करना चाहती हैं, ये उनके लिए भी है। जो जायज़ हलाल कारोबार जिस किस्म का भी करना चाहता है, इंशाल्लाह उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये कर्जा प्रोवाइड करें। आपने कहा है कि कुछ ख़वातीन के बारे में आपने कहा, तो वो ख़वातीन तो इस इलाका बहुत बड़ा है, साउथ का इलाका, तो ख़वातीन भी अगर आपके पास आएंगे तो ये फलाई एक किस्म का इदारा ही हो गया, तो आप किस कितो कर्जा पे देंगे? अगर ख़वातीन को तो यहाँ ढेर लग जाएगा। अब जो भी ख़वातीन अपने घरों से एप्लीकेशन ला के देगी तो उसको आप किस तरीके से समझाएंगे? यार देखिए, बात ये है, ये अल्लाह के काम है, इंसान की बस की बात है नहीं। कोई ये बोले कि मैं कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं, ये हमारे बस की बात, ये अल्लाह के काम है। ये अल्लाह ताला ने ही पूरे करने। हमारी औकात क्या है? हमारी तो ये औकात नहीं है कि हम एक सांस भी ले सकें, या अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमारी औकात तो नहीं। काम तो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने ही अपनी मखलूक से काम लेने, ये अल्लाह ताला का काम है। इंशाल्लाह रब्बे कायनात जो है जिस तरीके से चाहेंगे वैसे ही काम होगा। अरे शजील साहब, ये भी कहा जाता है कि जो शजील गोपलानी साहब हैं वो कराची टेम्पल मार्केट के सदर भी हैं, तो यहाँ के भी तो कुछ मसाइल है ना। ये तो ठीक है कि आप कितने ज़्यादा हैं, और कुछ मसाइल ऐसा था कि कारोबार अगर आपका शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए और यहाँ पर आए दिन आग लग जाती है, लाखों रुपये के नुकसान होते हैं, तो अपने जो साथी हैं आपके साथ, उनकी नज़रें आप पर हैं कि शायद एक साल के अंदर ये कारनामा अंजाम दें और आपको कोई ज़मीन बाहर मिल जाए, तो उस हवाले से भी आपको कोई राब्ता चल रहा है? मेरी बात हुई थी नासिर शाह साहब से और हमने उनको लेटर भी भेजा है। इसके साथ दारेजा साहब को भी हमने लेटर भेजा है, जो कि मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। तो हमने उनको भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप 400 एकड़ लैंड हमें शहर से बाहर दें, चाहे वो नॉर्दर्न बाईपास पे दे दें, सुपर हाईवे पे दे दें, नेशनल हाईवे पे दे दें, तो हम अपनी मार्केट के तमाम जो है लोगों को वहाँ शिफ्ट करें। यहाँ पे सिर्फ हमारे आउटलेट रह जाएँ ताकि डाउनटाउन के अंदर भी हमारी प्रेजेंस ज़रूर है, लेकिन हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो वहाँ शिफ्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे आपको पता है आबादी बढ़ चुकी है। पिछले 30-40 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी है साउथ के अंदर, तो आबादी भी सेफ हो जाए, हमारे जानी माली नुकसान का अंदेशा भी ख़त्म हो जाए। साथ साथ अभी हम सीपैक वालों ने हमसे रब्ता किया बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम में, तो हम 12 तारीख को इंशाल्लाह ग्वादर भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं। लेकिन बेसिकली देखिए, हमारा सेटअप, हमारा ख़ानदान, हमारे बच्चे वो सब यहाँ आबाद हैं, तो वहाँ पे जाके काम करना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी ये है कि हमें कराची से बाहर जगह दी जाए। तो हम ये है कि अपनी इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट करें और ये आपके डाउनटाउन जो है उस पर प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। अरे शजील साहब, आपने बता दिया कि चलो टेम्पल मार्केट की बात कर लेते हैं और आपने बोला ज़मीन मुंतकिल की जाए। गुज़िश्ता 3 साल हो गए, यहाँ महंगाई का एक अंबार लग चुका है, लोग परेशान हो गए। तो इस मुल्क की मईशत को आप कहाँ देख रहे हैं कि 3 साल के अंदर मज़ीद टैक्स बढ़ते रहे, पेट्रोल की कीमतों में 2 दिन पहले इजाफा कर दिया गया है, गरीब पिसता चला जा रहा है। तो आप इस साल जो 3 साल गुजरे उसकी मईशत के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी 1971 से गलत रुख में जा रही है। आप इंडस्ट्रियलिज्म की बात कर रहे हैं, आप पिछले 40 साल से आप फेल हैं। दुनिया ने इंडस्ट्री ज़रूर लगाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने ओपन ट्रेड पॉलिसी को अपनाया। ओपन ट्रेड पॉलिसी के तहत आप देखें सिंगापुर, जिसके पास किस किस्म की इंडस्ट्री लगी हुई है आप देखें, लेकिन उन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई हुई है उनकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। साथ साथ उन्होंने ओपन ट्रेड पॉलिसी रखी है, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक वहाँ बैंक खुला होता है। दुबई, यूएई, शारजा, अजमान, उन्होंने ओपन ट्रेड पॉलिसी रखी। पूरी दुनिया के लोग वहाँ के कारोबार करते हैं और उससे वो पैसा जनरेट करते हैं। जब तक आप ओपन ट्रेड पॉलिसी नहीं लाएंगे, जब तक आप सिंगल डिजिट टैक्स या वन विंडो टैक्स पे नहीं आएंगे, आप अपनी मैशियत को, अपने लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। मैं आपको आगे बताता चलूँ, अगले 10 साल और ख़तरनाक है, क्योंकि अब आपका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ, जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। पिछले 30 साल में जो बढ़ी थी वो अब आगे 3 साल में बढ़ेगी, जो आपका रेशियो, इसके बाद आपके 1 साल में बढ़ेगी। तो आपको फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे ओपन ट्रेड पॉलिसी लानी पड़ेगी। इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप लगे रहें ब्यूरोक्रेसी जिस किस्म के भी काम पे, वो ये कामयाब नहीं होंगे। शजील साहब, आपसे चंद रोज पहले हमारी गुफ्तगू हुई थी और आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी कि पाकिस्तान से जंगलात का खात्मा हो रहा, दुनिया के कई ममालिक से आपको अपने कारोबार के लिए लकड़ियाँ मंगानी पड़ रही हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि जंगलात खत्म हो रहे हैं? देखें, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3.5% हमारे पास जंगलात हैं और यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उससे 1.9% हमारे पास जंगलात है। आपके पास कम से कम ज़मीन के रकबे का 11 से 25% आपके जंगलात होना चाहिए, तब जाके आप जो है माहौलियात में अपने बच्चों को सही ग्रोथ दे सकते हैं, वरना आप मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, अभी बिलियन ट्री जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत काम तो हो रहा है, लेकिन हम हुकूमत से 12 दफ़ा बोल चुके हैं कि आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में ले आएँ, क्योंकि लकड़ी जब आपके पास है ही नहीं
और आपने इसको इम्पोर्ट करना है तो ये सस्ती होगी तो आपके जंगलात बचेंगे, अदरवाइज आपके जंगलात जो है वो फारिग होते जाएंगे। आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि जो चिप्स इंडस्ट्री है, चिप्स इंडस्ट्री को आपने पाबंद करना होगा कि वो चिप्स इम्पोर्ट करें, ना कि लोकल जंगलात से। आपके मैंग्रोव के जंगलात काट के खा जा रहे हैं, आपके तमाम जंगलात को जो चिप्स की शक्ल में छोटे से छोटा पौधा भी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं तमाम इंडस्ट्रीज़ के तमाम जिम्मेदारों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चिप्स के लिए स्पेशल अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहे तो उनको सब्सिडी दे उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ना कि हमारे जंगलात का असरअंदाज हो। अच्छा, आज एक तकरीब तो आपकी तरफ से हो रही है कि अखवत फाउंडेशन और अल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टिम्बर मर्चेंट की तरफ से तकरीब का तो इनेकाद किया जाए, बहुत सारे छोटे बड़े ताजिर भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं, एथी भी आ रहे हैं, साउथ के डिप्टी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को जमा करने के बाद तो क्या आप समझते हैं कि जो आपका कर्जा स्कीम जो शुरू हो रही है तो इसमें मजीद आगे कोई और भी लोग फंडिंग करेंगे या कराची टिम्बर पर भरोसा किया जाएगा? नहीं, कराची टिम्बर पे भरोसा नहीं किया जा रहा। कराची टिम्बर को अल्लाह ताला ने ये मौका फराम किया कि शुरुआत जो है पानी का पहला कतरा जो है, बारिश का पहला कतरा वो कराची टिम्बर मार्केट बनने जा रही है। और हम अल्लाह से ब्लेसिंग मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से हम चाह रहे हैं कि रहमतें का जो नज़ुल है वो हमारी मार्केट से शुरू हो, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारे लोगों के मामला हल हो और अल्लाह ताला इसकी बरकतें जो अल्लाह ताला बरकतें हर वक्त दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें इतनी दें कि हमारे माल और औलाद में बेतहाशा इजाफा हो। हमारे साथ अल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे और यही कहना था कि अखवत फाउंडेशन के तहत जो हमने कर्जा स्कीम बिला सूद का जो आगाज़ कर रहे हैं तो यकीन से छोटा सा पानी का कचरा डाला है और उससे बढ़ते बढ़ते यकीन तौर पर एक पौधा बनेगा और जो छोटे ताजिर हैं कल वो अपने पैरों पे खड़े होकर एक बड़े कारोबार की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद उनके दिल में भी ये ख्याल आएगा कि हमें भी कोई कर्जा स्कीम बनानी चाहिए। तो चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ और ब्रेक से वापस आएंगे और अपने नए मेहमानों के साथ इफ्तिताही तकरीब में मिलेंगे। ब्रेक में जाने से पहले एक हमारी बात होती है शर्जील गोपलानी साहब से और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ यहाँ मौजूद हैं इरशाद सौदागर साहब। इनसे बात करेंगे कि आज बिला सूद कर्जे के हवाले से तकरीब मुनक़िद की और अखवत फाउंडेशन, अल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टिम्बर के हवाले से, तो हम इनसे बात करते हैं। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। इरशाद साहब ये बताइए कि आज बिला सूद कर्जे के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई और छोटे बड़े ताजिरों को ये 1 लाख रुपये का कर्जा फराहम किया जाएगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जी पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाली काम है। आप देख रहे हैं ना सिर्फ जो है अखवत जो पहले से काम कर रही है और 800 बिलियन से ज़्यादा इनका जो है वो हो गया पोर्टफोलियो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि यहाँ की लोकल जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है टिम्बर मार्केट की, उन्होंने अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए उसमें हिस्सा डालने की जो है स्टेप उठाया है। तो आप इससे देखेंगे ये अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और बरकत दे, ये इस इलाके के लिए बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी तरक्की होगी इससे। तो आप क्या समझते हैं कि मजीद जो एसोसिएशन है कराची के अंदर उनको भी बिला सूद कर्जे के लिए आगे आना चाहिए? आप खुद ही देखेंगे जब ये सक्सेसफुल मॉडल होगा तो दूसरे खुद ही जो है इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बिला सूद कर्जों के हवाले से कुछ आप भी इनका साथ देना चाह रहे हैं? वो जी गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूर हमें रिकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये जो अखवत के अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, ये बताइए कि अखवत फाउंडेशन और अल सिटी ताजिर इत्तेहाद और इसके अलावा ये कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के तहत छोटे ताजिरों को एक बिला सूद कर्जा फराहम किया जा रहा है, तो इस हवाले से आपकी जो अखवत फाउंडेशन है वो दुनिया भर में काम कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जैसे कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया कि अखवत का ये जो एक स्टेप है जो कि कोरोना के बाद स्पेशली आफ्टर कोरोना आप देख रहे थे कि जो छोटे ताजर थे उनके लिए बड़े मसाइल थे और उनके पास जो फाइनेंस का इशू था वो बड़ा प्रोमिनेंट था। तो अखवत का रोल हमेशा से जो जब से ये इस्टेब्लिश हुई है बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन स्पेशली आफ्टर कोरोना जो इस तरह की इंटरवेंशन है हुकूमत के इकदाम के साथ मिल के अखवत का ये इकदाम एक बड़ा मुस्तफ़ीद है जिससे छोटे ताजर स्पेशली छोटे ताजर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मजीद कि अल ताजिर के अलावा और भी जो शहर भर में तंजीम है तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे?
जी, यही सबके लिए मैसेज है कि सारे मिलजुल के जो छोटे ताजर हैं या छोटे जो कारोबारी लोग हैं उनकी मदद, कर्ज हसना जो ये स्कीम है इसको सारे फॉलो करें। शुक्रिया। हमारे साथ अकबत फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक था और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है और इसके अलावा जो छोटे ताजिर हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत हो रही थी अकबत फाउंडेशन, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के हवाले से कि जो आज बिलासूद कर्जा स्कीम का आगाज़ किया है और उसके दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। इस वक्त मेरे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शजील गोपलानी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। शजील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शजील साहब, आज दफ्तर का भी इफ्तिताह हो गया है, बिलासूद कर्जे स्कीम का जो है आज से आगाज़ होने जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ अल्लाह से दुआ कहूँ कि ये काम हमने शुरू किया, अल्लाह ताला इसमें बरकत देता है। पर मैं जो लोग ये कर्जा लें उनको अल्लाह ताला कर्ज देने वाला बनाए, लेने वाले की जगह। बस इतनी ही दुआ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं कर सकता। अकबत फाउंडेशन आपके साथ शामिल है और आपने जैसे कहा कि लियाकताबाद में भी होने जा रहा है, लांडी में भी होने जा रहा है, तो ये जो स्कीम के हवाले से आपने ये सोच क्यों पैदा की? देखें, लॉकडाउन जब हुआ था उस वक्त जो मामलात हुए और हमने देखा छोटा ताजिर जो है वो कसम परस्ती का शिकार हो गया, तो हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली, तो हमने ये सोचा कि कम से कम हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम पूरा करें और लोगों को इतना कम से कम कर्जा मिले कि वो अपने कारोबार पे दोबारा चढ़ सकें। और दोबारा जब वो कारोबार शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा और उनके अपने खानदानों के लिए भी बेहतर होगा। जो काम हुकूमत तो करना था वो काम ताजिर बिरादरी अब खुद कर रही है, जबकि पहला मौका है कि दुनिया भर में ताजिर अपने ताजिर छोटों को कर्जा फराहम कर रही है, तो एक अच्छा इक़दाम नहीं है आपकी तरफ से? देखिए, हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती, कुछ काम जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी हैं। हमने अपनी कम्युनिटी वाइज, फैमिली वाइज जो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। आपको ज़कात देने का हुक्म अपने घर से है, जब आपने अपने घर से ही सारे काम शुरू करने तो हम खुद अपने घर पे अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं ये काम शुरू करें। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के तकरीबन जो 22 साल ये सेक्रेटरी रहे, इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी। इसे में जनाब अब्दुल हमीद बगला साहब, इनसे बात करते हैं। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमीद साहब, आज बड़ा एक खुशी की बात है कि यहाँ तकरीब का इनेकात हुआ, बिलासूद कर्जा छोटे ताजिरों को दिया जा रहा है जो दुनिया भर में किसी ने ये इक़दाम नहीं उठाया, और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एक फाल हुआ, उसने ये इक़दाम उठाया छोटे ताजिरों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? ये आप ये सोचे कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना किया है उसके सपोर्ट के लिए ना शजील साहब ने जो कदम उठाया, तो अल्लाह बरकत ही बरकत देगा इंशाअल्लाह, और इसमें कामयाबी होगी अल्लाह के हुक्म से। आप क्या समझते हैं कि छोटे ताजिरों को जो बिलासूद कर्जा दिया जा रहा है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मज़ीद ताजिरों को आगे आना चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। सैलानी वेलफेयर वालों ने ये कोशिश की थी और उन्होंने इमरान खान से कहा था कि आप सूद का निज़ाम ख़त्म करें, हम आपको साथ देंगे, और सूद के निज़ाम को ख़त्म करेंगे तो वाकई कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि ये अल्लाह से जंग है और अल्लाह से जंग आपको पता बड़ी बुरी चीज़ है। आप लोग कहते थे कि इस इलाके के अंदर जो है वो टूट फूट का शिकार है, सड़कें काम नहीं हो रहा, डिप्टी कमिश्नर साहब कह के गए कि रोड चमका दिए गए, तो ये बात दुरुस्त है या कुछ मीडिया के हवाले से कुछ उन्होंने गुफ्तगू कर दी? नहीं, ये गलत बात है। अभी तक कोई रोड बना नहीं है। ये सिद्दीकबाब रोड भी बना, ये नेमतुल्लाह साहब के वक्त में बना था। फाइनल कारपेटिंग ये अभी बाद में हुई है, समझे ना। बरसाती नाले भी हमने बनाए थे, वो भी तबाह हो गए। अभी भी मैंने यही कहा था कि पौधे लगाने के लिए, अभी तक पौधे लगे नहीं हैं, और मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते से खुद अपनी दुकान के आगे 4 पौधे लगाऊंगा रोड के बीच में, फुटपाथ पे इंशाल्लाह मैं काम शुरू करूंगा, बाकी अल्लाह मदद करेगा। और हमारे साथ इस वक्त कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद सोमरो साहब मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और ये हमेशा इन्होंने कारोबारी हवाले से बातचीत की है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप, अकबत फाउंडेशन और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के ताउन से एक बड़ा छोटे बड़े ताजिरों के लिए स्कीम का आगाज़ किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाह, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मतलब ये जो चीज़ हमें हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो जो है वो ग्राउंड जो ना लेवल से काम शुरू हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नज़ीर तुनियो साहब का, इसके बाद हमारी मार्केट के जो प्रेसिडेंट है शजील गोपलानी साहब का, को उन्होंने जो ना मार्केट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है छोटे ताजरों को जो कोरोना के बाद जो तबाह अली और ज़बू अली का शिकार थे, कि 1 लाख रुपए का जो है ना वो कर्जा ले सकते हैं। 1 लाख से जो है ना वो आगे ऊपर जो है वो 1 मिलियन तक हम कर्जा दे सकते हैं, और उसके अंदर कोई सूद नहीं है, ज़ीरो जो है ना इंटरेस्ट के ऊपर ये कर्जा दिया जाएगा। वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 2 गारंटर होंगे और ये कर्जा जो है ना वो
उसकी गारंटी के बाद जो उनकी वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद मस्जिद में जो है वो नज़ीर सुन्नियों साहब की जो पूरी इनकी जो टीम है वो उनको मस्जिद के अंदर जाके ये कर्जा देगी। लेकिन ये है कि इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए दी है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमें कि अभी तो हमने जस्ट बिगिनिंग की है और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे लोगों का जो हमारे पास इसके अंदर दरख्वास्त आती रहेंगी, इस तरीके से जो ना हम आगे जो है लोगों को कर्जे देते भी जाएंगे। और इसके अलावा भी हमने किसी से कोई कर्जा, जैसे कि किसी से लोगों से हमने नहीं कहा कि आप जो ना पैसे दें, जैसे जैसे लोगों को पता चल गया है तो उन्होंने जो ना अपनी मदद आपके तहत डोनेशन जो है ना उसके अंदर जमा कराए हैं। 50 लाख रुपए जो है वो नज़ीर तुनियो साहब ने दिए हैं, बाकी 33 लाख रुपए जो हमारी मार्केट से जमा हुए हैं। 17 लाख की जो शॉर्टफॉल है वो भी अगले 3-4 दिनों में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे साथ सज्जाद साहब मौजूद थे जो कि कराची टेम्पर मर्चेंट ग्रुप के सेक्रेटरी हैं। सब मेरे साथ कटाई कंपाउंड और चप्पल मार्केट कहा जाती है कि जो एम ए जिन्ना रोड, हाफिज तैयब हमारे साथ मौजूद है। इनसे मालूम करते हैं कि जो बिलासूद कर्जा की जो स्कीम निकाली गई इसके बारे में ये क्या कहेंगे। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। तैयब साहब ये बताइएगा कि बिलासूद जो कर्जा है उसके ऊपर शर्जील गोपलानी ने तो बड़ा काम किया और अखवत फाउंडेशन के तहत ये स्कीम शुरू की है, तो आप क्या कहेंगे? सर देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे जो शर्जील भाई हैं इनकी बड़ी काविशों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इन्होंने अखवत फाउंडेशन के साथ मिलकर जो कर्ज़े हसना जो स्कीम जो शुरू करी है, इस पर सबसे बड़ा जो अहम किरदार जो क्रेडिट जो जाता है वो सारा शर्जील भाई के सर जाता है। और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है क्योंकि गुज़िश्ता जो लॉकडाउन गुजरा है कोविड की वजह से, जो ताजिर बरादरी जो हमारी टूट चुकी थी, अब उनको छोटे पैमाने पर जो इनको बिला सूदी कर्जा मिल सकेगा तो वो अपने छोटे मोटे पैमाने पर कारोबार दोबारा कर सकेंगे और दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। और वो जो कर्जा दिया जा रहा है वो कर्जे हंसना करके दिया जा रहा है, वो वापस हमें लौटाएंगे भी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदाम किया इन्होंने शर्जील भाई ने और अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि आगे इसमें जो भी आधा हिस्सा जो अखवत फाउंडेशन ने डाला है और आधा हिस्सा अपना टिम्बर मर्चेंट के ग्रुप से डाला है तो आगे जाके इंशाल्लाह इसमें और बरकत आएगी और काफ़ी लोग इसमें इसको बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह बढ़ेगा पौधा। हमारे साथ हाफिज तैयब साहब मौजूद थे और हमारे साथ एक बहुत बड़ी बुजुर्ग की शख्सियत मौजूद है और यकीनी तौर पर इनका भी एक नाम ताजरों के हवाले से और फाउंडेशन के हवाले से बड़ा काम किया और इनको कहते हैं बादला भाई, क्योंकि इन्होंने भी ताजरों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और इनकी उम्र भी ताजरों की खिदमत करते करते गुजर गई है। तो आइए इनसे मालूम करते हैं कि बिलासूद जो कर्जे स्कीम का आज आगाज किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे। बादला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बादला भाई ये बताइए कि बिलासूद कर्जे का जो आज ऐलान किया गया है तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में ये कहूँगा कि अखवत फाउंडेशन के साथ मिल के शर्जील भोपाली ने जो इक़दाम उठाया है वो छोटे ताजरों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगा आगे चल के। इससे है ना छोटे कारोबार अपना वो सिलसिला जारी रखेंगे और दूसरी बात यह है कि बगैर सूद के ये काम होगा ताकि लोगों में और भी फंड आएगा, लोगों को देने में भी आसानी हो जाएगी और ये इनकम टैक्स में भी शामिल नहीं होगा, समझे ना? ठीक है। हमारे साथ बादला साहब मौजूद थे। ये बताइए कि आज बिलासूद कर्जा स्कीम का जो ऐलान हुआ इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अखुवत की तरफ से जो है ये शर्जील भाई की तरफ से और दोनों की तरफ से जो ये बिलासूद जो है ये कर्जे का जो शुरू किया है, इससे जो है छोटे ताजरों में जो है बहुत ज़्यादा अपने जो बेचैनी थी इंशाल्लाह उससे जो है ना इनकी दूरी होगी। जो पहले जो बताया तैयब भाई ने, जो पिछला जो लॉकडाउन गया है उसकी वजह से छोटा ताजिर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया था। तो इसकी ये बिलासूद जो इन्होंने कर्जे का किया है ये शर्जील भाई ने, इससे जो है छोटे ताजरों को जो है ना इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह इसको ही शर्जील भाई आगे जो है इसको और इंशाल्लाह वसी करेंगे। जहाँ तक हुआ इंशाल्लाह हम भी अपना हिस्सा डालेंगे और दूसरे ताजिर भी अपना हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा इनका इक़दाम है ये शर्जील भाई। शर्जील गोपलानी साहब के बारे में इन साहब ने कहा इनका ताल्लुक चप्पल मार्केट यानी कटाई कंपाउंड थे। हमारे साथ तैयब साहब मौजूद थे, शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे, बादला साहब मौजूद थे। इन सब का एक ही बात कहना है कि अखवत फाउंडेशन, आल सिटी ताजिर इत्तेहाद और कराची टेम्पर मर्चेंट ग्रुप ने छोटे ताजिरों के लिए जो कर्जा स्कीम का जो ऐलान किया है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।